फ्रेंड्स विथ इमेजेस रूट वर्ड लेकर आया हूँ और ये बहुत ही अच्छे से आप लोगों को याद भी हो जाएगा, बस एक ही बार देखना है। ओके, और सिनोनिम्स तो जितने भी सिनोनिम्स हैं आ रहे हैं वो जो है आप लोग बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए और आगे देखते हैं रूट वर्ड। ओके, क्योंकि 5000 मीनिंग मुझे लर्न कराना है बस विद इन 20 या 30 डेज में। ओके, सारी चीज़ें आप लोगों को ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगी। चलिए, ये है ऑटो। ऑटो इट मीन्स क्या होता है? सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। इसका मतलब होता है स्वयं या अपना। ओके, अगर किसी भी अगर सिनोनिम्स में ऑटो दिख जाए तो वहां से अपने से रिलेटेड होगा। जैसे अगर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ऑटो दिया गया है ये पूरे इमेज में, ठीक है। यहाँ देखिए ऑटोबायोग्राफी, यानी कि ये व्यक्ति अपने बारे में कुछ लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है, देखिए आप लोगों को अगर एग्जाम्पल में समझाने का प्रयास करूं तो यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी। ओके, अब यहाँ पे रूट वर्ड क्या है? ऑटो। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, स्वयं। उसके बाद बायो का मतलब क्या होता है? जीवन, ठीक है। और ग्राफी का मतलब क्या होता है? ग्राफी का मतलब होता है कि कोई, ग्राफी का मतलब होता है लिखना। ग्राफी का मतलब क्या होता है? लिखना, यानी कि स्वयं के जीवन को लिखना, ठीक है। स्वयं के जीवन को लिखना, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जीवनी, ठीक है। तो यहाँ से तो ये क्या है? इसका मतलब होता है जीवनी, यानी कि इस प्रकार से रूट वर्ड को आप लोग लर्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ चलिए देखते हैं हम लोग ऑटोबायोग्राफी। यहाँ ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, यानी कि अब जीवनी होता है, अपने बारे में कुछ लिखना, ठीक है। आत्म मतलब अपने, ठीक है। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, अब यहाँ पे ऑटो लग गया है स्वयं, यानी कि स्वयं, स्वचालित। ओके, ऑटोग्राफ यानी कि हस्ताक्षर। और उसके बाद ऑटोनोमस, स्वायत्त यानी कि स्वयं, ठीक है। स्वायत्त या अपने आप, ठीक। ऑटोमोबाइल का मतलब होता है मोटर वाहन, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, रिलेटेड टू स्मॉल। माइक्रो जिस भी अगर सिनोनिम्स में आप लोगों को दिखे तो वहां ये समझ जाना कि ये कहीं ना कहीं स्मॉल से संबंधित है, रिलेटेड टू स्मॉल। ओके, यहाँ पे हमने माइक्रो इसीलिए बनाया है। यहाँ देखिए माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप का मतलब होता है सूक्ष्म या छोटी चीज़ों को, बहुत छोटी चीज़ों को देखना। स्कोप का मतलब क्या होता है? देखना, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटी चीज़ों को, एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को, ठीक। उसके बाद माइक्रोचिप। चिप देखिए आप लोग चिप जान ही रहे हो, माइक्रो का मतलब बहुत सूक्ष्म, क्योंकि चिप में क्या होता है? बहुत बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स लगे होते हैं। ओके, हाँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब आप लोगों को लर्न करा दिए हैं। यहाँ आप लोग इमेजेस देखिए और यहाँ पे देखिए कितने सिनोनिम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 8 10 मीनिंग्स हैं। यानी कि अगर मैं 50 अगर करा देंगे तो 50 दाम 500, यानी कि 500 मीनिंग आप लोग जस्ट तुरंत आप लोग लर्न कर ले जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव। माइक्रो का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म। बायो का मतलब होता है जीवन, जीव। और लॉजी यानी कि ऑफ, ठीक है। ओ बीच में ओ लगा है, उसके बाद लॉजी, ठीक है। लॉजी का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं विज्ञान से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो लॉजी अगर वर्ड छिपा रहे तो रिलेटेड टू साइंस। ओके, तो यहाँ पे अब आया माइक्रोचिप, सूक्ष्म चिप। माइक्रोस्कोपिक, सूक्ष्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। ओके, माइक्रो, अब यहाँ पे माइक्रो यम ए लग गया, MACCRO। यहाँ पे माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है लार्ज यानी कि बड़ा, ठीक है। माइक्रो का मतलब MI लगेगा तो छोटा और MA लगेगा तो बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ बड़ा से संबंधित है ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए एलिफेंट बना दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रो, मैक्रो हो गया, ठीक। ग्रेट, इसका मतलब क्या होता है? ग्रेट, लार्ज, ग्रेट, लॉन्ग, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे समझने को पाएंगे, ठीक है। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यापक अर्थशास्त्र। व्यापक का मतलब बड़ा ही होता है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोकॉस्म, विशाल जगत। माइक्रो स्ट्रक्चर, बड़ी संरचना। माइक्रोस्कोपिक, ओके, माइक्रोस्कोपिक, स्थूल। उसके बाद माइक्रो एनालिसिस, व्यापक विश्लेषण, ठीक। तो यहाँ पे आप सब बहुत ही अच्छे से आप लोग लर्न कर पा रहे हैं। और फ्रेंड्स नीचे कमेंट आप ज़रूर कीजिए और
इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जो भी सिनोनिम्स हैं, जितने भी ग्रामर में सारी चीज़ें हैं, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। बस आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा समझना है। बस इंग्लिश बहुत ईजी कर देंगे, इतना हलवा इंग्लिश कर देंगे आप लोग। आप लोग पढ़ते पढ़ते आप लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, आप लोग जो है समझ ही नहीं पाएंगे। ओके, तो चलिए, सम रिलेटेड टू टेक, लेना। ठीक है, जब कभी भी किसी भी सिनोनिम्स में अगर दिख जाए सम, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, लेना, टेक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ कंज्यूम, उपभोग करना। ठीक है, यानी कि उपभोग का मतलब कोई चीज़ ले रहा है। ठीक है, कंज्यूम कर रहा है। अज्यूम, मान लेना या ग्रहण कर लेना। प्रिज्यूम का मतलब होता है पहले से मान लेना या अनुमान, यानी कि प्री लग गया है। ठीक है, प्री सब प्रीफिक्स, प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है, उसके बाद रिज्यूम, फिर से शुरू करना। ठीक है, सबज्यूम का मतलब होता है किसी बड़े श्रेणी में शामिल कर लेना। तो देखिए यहाँ कितने अच्छे से आप लोगों को याद हो जा रहा है। सम का मतलब होता है टेक, यूज, कंज्यूम। अगर कोई भी अगर किसी भी सिनोनिम्स में अगर सम आ जाए तो रिलेटेड यहाँ से करना टेक, इसका मतलब टेक होगा या यूज होगा या कंज्यूम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डेमो रिलेटेड टू पीपल। अगर डेमो किसी भी सिनोनिम्स में दिख जाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रिलेट करता है पीपल, लोगों से या पब्लिक से। ठीक है, जैसे डेमोक्रेसी, यहाँ पे देखिए डेमोक्रेसी लोकतंत्र, यानी कि लोगों का तंत्र, यानी कि इसमें व्यक्ति राजा होता है, यानी कि जो जन है वो राजा होते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। ओके, डेमोग्राफिक, जनसंख्यांकीय। डेमोक्रेट, लोकतंत्र समर्थक। इपिडेमिक, महामारी, डेम आ रहा है ना, डेम। उसके बाद डेमोग्राफी, जनसंख्यांकीय। अब उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5, देखिए कितनी मीनिंगें हैं। ठीक है, 5 6 8 10, अभी मैं चाहूँ तो और ज़्यादा बना सकता हूँ, अभी बहुत सारी मीनिंगें हैं। बस जो मूल है मैं वो दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को सिनोनिम्स बहुत अच्छे से, सिनोनिम्स सिंटोनिम्स आने लगे। छोटी सी थोड़ी सी चीज़ें याद करो, बहुत ज़्यादा हो जाए वो। ठीक है, उस नेक्स्ट देखिए, मोनो रिलेटेड टू वन। ठीक है, अगर मोनो कहीं लग जाए तो समझना कहीं ना कहीं सिंगल वर्ड से, सिंगल चीज़ों से वो संबंधित है। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने इसीलिए इमेजेस बनाए हैं। ठीक है, मोनोलॉग, अकेला व्यक्ति भाषण देता है। ठीक है, मोनोक्रोम, यहाँ मोनोक्रोम है। यहाँ पे है मोनोरेल। ठीक है, आप यहाँ पे और देखिए बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। ठीक है, एकलाप, मतलब एक व्यक्ति अकेला बोलता है। मोनोपोली, एकाधिकार। मोनोरेल का मतलब एक पटरी रेल होता है। मोनोक्रोम का मतलब होता है एक ही रंग होता है। मोनोसिलेबल होता है एक अक्षर वाला शब्द। ठीक है, तो मोनो देखिए सम में आ रहा है मोनो, तो मोनो का मतलब होता है वन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पॉली का मतलब होता है मेनी, यानी कि कई, अनेक। ओके, तो यहाँ पे देखिए पॉली वर्ड। ठीक है, पॉली बड़े में है। ठीक, इसका मतलब होता है अनेक या बहुत सारे। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे सिनोनिम्स कितने हैं। पॉलीगॉन मतलब बहुभुज, आप लोग बहुत पढ़ते हैं। पॉलीटेक्निक का मतलब होता है पॉलीटेक्निक, आप लोग जाने बहुत सारी जो है टेक्निकल चीज़ें उसमें बताई जाती हैं, तो वहाँ पे इसीलिए इसको कहते हैं पॉलीटेक्निक। ठीक है, उसके पॉलीग्लॉट का मतलब अनेक भाषाएं जानने वाला। ठीक, ग्लॉट का मतलब होता है भाषाएं। ठीक है, पॉलीगेमी का मतलब है बहुविवाह। ठीक, उसके बाद पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक, आप लोग विज्ञान में पढ़ते हैं, आप लोग मैथ में पढ़ते हैं। अब इसका मतलब यूनिक का मतलब होता है वन, एक ही, जैसे कहते हैं यूनिक मतलब एक ही होना। ठीक है, जैसे यूनिफॉर्म, वर्दी मतलब सब चीज सभी में एक ही होना, एक रूप। यूनिलेटरल का मतलब होता है एक पक्षीय। यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। यूनिक का मतलब होता है कि अद्वितीय, जिसका उसी तरह से कुछ ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। मल्टी का मतलब होता है मेनी, रिलेटेड टू मेनी, इसका हिंदी में होता है अनेक। ओके, यहाँ पे देखिए मल्टी लगा हुआ है, मेनी, मच, मल्टीपल, अनेक, बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, आप लोग समझ सकते हैं आसानी से। देखिए मल्टीनेशनल, बहुराष्ट्रीय, बहुत सारे। ठीक है, मल्टीमीडिया, बहुत सारी मीडिया जहाँ आ जाती हैं उसको कहते हैं मल्टीमीडिया। मल्टीपर्पज़ का मतलब बहुउद्देशीय होता है, और मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा करना। ठीक, उसके बाद क्या होता है, मल्टी
कलर का मतलब होता है बहुरंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए जो रूट वर्ड है साइकिल, साइकिल का मतलब होता है वृत्त या चक्र। आप लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ओके, यहाँ पे है साइकिल। ठीक, बाइसिकल, बाई मतलब द्वय, दो होता है, साइकिल का मतलब होता है चक्र, द्विचक्र या द्विगामी, द्विचक्रगामी ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, रिसाइकिल का मतलब पुनर्चक्रण, री लग गया ना, री लग गया, जो प्रीफिक्स री लगता है तो उसका मतलब होता है पुनरावृत्त करना। ठीक है, साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात, यहीं से लिया गया है। ओके, उसके बाद साइकिलिक का मतलब होता है चक्रीय, मोटरसाइकिल का मतलब होता है, तो आप लोग जान ही रहे हो, अभी मैंने बताया। ठीक, आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से रूट वर्ड समझ में आया होगा। 50 रूट वर्ड मैंने जो है कंप्लीट कर दिए हैं, और 50 रूट वर्ड का मतलब हुआ अगर 10 सिनोनिम्स रखेंगे तो 50 दामा 500, यानी कि 500 जो है 3-4 क्लास में आप लोगों को 500 मीनिंग आप लोगों को अगर लर्न कर ले रहे हैं, याद कर ले रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात होती है। बहुत लोग रटने पर भी याद नहीं कर पाते हैं कभी, तो मैं जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ नीचे फॉलो से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने यार मित्रों में भी जो है इसको आप लोग शेयर कीजिए, ताकि हर एक स्टूडेंट सिनोनिम्स को अच्छे तरीके से सीख सके, इंग्लिश उसकी बेहतरीन हो सके। यह चैनल जो है ग्रामर गुरु संदीप बस केवल जो है इंग्लिश के लिए पूरी तरह से समर्पित है। आप सब